हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में। एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीजन क्या है, इम्यूनो सिस्टम क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द इम्यूनिटी। क्या होती है? किसी भी ऑर्गेनिज्म की रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता को हम इम्यूनिटी कहते हैं, जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। इम्यूनिटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट एनी इन्फेक्शन। किसी भी इन्फेक्शन को रोकने के लिए किसी की बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है वो इजली से बीमार हो जाता है, बहुत जल्दी बीमार हो जाता है। जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है वो जल्दी से उसे कोई भी डिजीज वगैरह नहीं होती, कोई भी बीमारी नहीं होती, जल्दी से उसे कोई इन्फेक्शन नहीं होता, ना ही कोल्ड होता, ना ही मतलब फीवर वगैरह कुछ भी नहीं होता। दैट मीन्स उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा कि लोग बाहर भी नहीं गए, घर बैठे ही कोरोना हो गया, डर से ही कोरोना हो गया। यानी कि उनकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा वीक है। जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है वो अपना मतलब लाइफस्टाइल वैसे ही जी रहे थे, अपना काम कर रहे थे, पर फिर भी वो उस डिजीज से बचे रहे। दैट मीन्स उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो वैसे भी माना जाता है हमारे इंडिया की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो इस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बचपन में ही बच्चों को जो है वो ढेर सारे मतलब फ्रूट्स दिए जाते हैं, फ्रूट लेते हैं, मतलब हेल्दी डाइट कहते हैं ना, लेनी चाहिए ताकि आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, सो दैट आपको ईजी से कोई भी जो है वो डिजीज़ ना हो। क्लियर है? पैथोजन क्या होता है? कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो आपको डिजीज करता है, जैसे कि कोई बैक्टीरिया वगैरह है, चाहे वो आपके खाने के साथ चला जाए, चाहे वो पानी के साथ जब आप पानी पीते हैं उसके साथ चला जाए। ठीक है। सो कि आपको पता है बैक्टीरिया तो आपको दिखाई नहीं देते है ना, वन हैंडफुल ऑफ सॉइल में हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। सो उनमें क्या होते हैं, मतलब पैथोजन क्या होता है? कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है, उसे हम पैथोजन कॉल करते हैं। इम्यूनिटी की बात करें तो दो टाइप की इम्यूनिटी के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि फर्स्ट वन है हमारी इनेट इम्यूनिटी, सेकंड वन है हमारी अक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट होती है, मतलब जन्म के समय प्रेजेंट होती है कि हमने हमने अपने माता पिता से जन्म लिया, कैसी हमारी मतलब आगे जाके हमारी बॉडी बनेगी, किस तरह की हमारी जो है वो इम्यूनिटी पावर होगी, क्योंकि जन्म से भी तो हमें मिलती है ना इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड होती है जो आफ्टर बर्थ है, जैसे कि आपने कोई टीका लगवाया किसी भी बीमारी से बचने के लिए, जैसे कि टिटनेस का शॉट दिया जाता है आपको बचपन में। बच्चे जब तक 5 साल के नहीं होते तब तक उनको टीके लगते हैं ना, पोलियो बूंद पिलाई जाती है। ये क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ताकि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बनाने के लिए ये चीज की जाती है। एक्वायर्ड मतलब जो आप बाहर से लेते हैं, इनेट मतलब जो जन्म से आपको मिलती है अपने माता पिता से जो इम्यूनिटी। क्लियर है? तो इस चीज को समझने के लिए पहले आपको एक बेसिक बात जाननी होगी कि इस वीडियो को जो हम देख पा रहे हैं, मतलब क्या ये स्टोरी कहाँ से बेसिकली स्टार्ट होती है। सो स्टोरी हम बात करते हैं इम्यूनिटी के बारे में समझ रहे हैं। इम्यूनिटी क्या होती है? एक रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब रोगों से लड़ने की आपकी बॉडी की कितनी क्षमता है, उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी को हम दो टर्म में समझेंगे साइंस में। एक जनरलाइज्ड टर्म होती है, एक स्पेसिफिक होती है। जनरलाइज्ड मतलब जनरली, मतलब कोई आपको इन्फेक्शन होता है, ठीक है, या तो वो एक्सटर्नल होता है इन्फेक्शन, जैसे कि आपको कोई चोट लगी, कोई बाहर कोई चीज किसी ने मच्छर मक्खी ने आपको काट लिया, ठीक है, तो वो एक्सटर्नल हो गया ना, जनरली होता है जो स्किन पे। और सेकंड है आपका इंटरनल, आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाना। देन थर्ड वन जो है आपकी बॉडी के ऑर्गन के अलावा आपकी बॉडी में एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है। ठीक है, फ्लूइड वो क्या होता है? ब्लड। ब्लड में जो इम्यूनिटी होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट इम्यूनिटी अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो जनरलाइज्ड होती है, स्पेसिफिक होती है। जनरलाइज्ड में हम बात करेंगे एक्सटर्नल इम्यूनिटी। एक्सटर्नल इम्यूनिटी में आप सोच सपोज कैसे जो क्या प्रोवाइड करती है? एक्सटर्नल इम्यूनिटी आपको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस देती है, मतलब पहली सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे कि बाहर आपकी बॉडी के जो बाहर वाली जो स्किन है वो आपकी एक्सटर्नल इम्यूनिटी है, ठीक है, जो फर्स्ट लाइन का डिफेंस देती है। सेकंड है आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन, जो आपके इंटरनल ऑर्गन जैसे कि ट्रेकिया है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इनमें प्रेजेंट होती है, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन। क्लियर है?
शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ म्यूकस मेम्ब्रेन। ये क्या प्रोवाइड करती है, आपको फर्स्ट लाइन डिफेंस देती है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, मान लो उसने आपको काटा, उसका जहर आपकी बॉडी में चला गया, लेकिन उसके अलावा सबसे पहले तो हमारी जो बाहर वाली स्किन है वो प्रिवेंट करती है किसी भी फॉरेन पार्टिकल को या किसी भी बैक्टीरिया को अंदर घुसने नहीं देती है। इसलिए तो फर्स्ट लाइन डिफेंस बोलते हैं ना हमारी आउटर स्किन को। और अगर वो ऑर्गेनिज्म बाय चांस हमारी बॉडी में घुस गया, तो हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, आप सभी को पता है, हमारी बॉडी की एक पीएच होती है। जो पीएच जो होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं करने देती, पीएच होता है। दूसरा, अगर कोई ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर चला गया तो आपको पता है स्टमक में एसिडिक पीएच होती है, ठीक है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। देन पीएच, फिर आपको पता है सलेवरी ग्लैंड्स होती है, टीयर्स में लैक्रिमल ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, जो फ्लूइड रिलीज करती है, जिससे लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं जो बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। सेकेंड वन, अगर हम बात करें, ये तो जो फर्स्ट लाइन जो हमारी स्किन है म्यूकस मेम्ब्रेन, ये क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी होती है। स्पेसिफिक में अगर बात करें, चलो मान लो किसी भी ऑर्गेनिज्म ने आपकी स्किन को पिनट्रेट कर लिया, मतलब स्किन को डैमेज करके वो आपके इंटरनल ऑर्गन में चला गया, अगर उससे एचसीएल और पीएच भी खत्म नहीं कर पाए तो आपका ब्लड में जो एंटीबॉडी है वो डेफिनेटली उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। सो इसे बोलते हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी। ब्लड में आपको पता है दो चीजें होती है, एक प्लाज्मा होता है, एक फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। प्लाज्मा आपको पता है एंटीबॉडी बनाती है, और फॉर्म्ड एलिमेंट में आपको पता है डब्ल्यूबीसी है, उसमें दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, ग्रानुलोसाइट 65% होती है, ग्रानुलोसाइट जो होती है वो 35%। ये क्या होते हैं, मतलब अलग अलग इनमें एंटीबॉडीज बनती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। क्लियर है? तो छोटा सा एक ओवरव्यू मैं और दे देती हूँ आपको कि कोई भी पैथोजन, कोई भी बैक्टीरिया अगर आपकी बॉडी में जाता है तो सबसे पहले उसे स्किन को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर स्किन सक्सेसफुल उसे रोक नहीं पाई उस बैक्टीरिया को, तब वो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला गया आपकी, ठीक है, और ट्रैकिया में चला गया, तो उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे कि बॉडी की पीएच होगी या स्टमक में एसिडिक सिचुएशन में वो बैक्टीरिया तो किल हो जाएगा। अगर वो फिर भी नहीं किल हुआ, देन आपके ब्लड में एंटीबॉडी प्रेजेंट है, वो तो डेफिनेटली उससे किल कर देगी। अगर किसी की इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक है तो वो यहाँ पे भी एंटीबॉडी भी वहाँ पे उसका कुछ नहीं कर पाती है। तो आपको पता है नंबर ऑफ डेंजरस डिजीज उस पर्सन को हो जाती है, जिसको बाद में या तो फिर एंटीबॉडी से हील किया जा सकता है, बाहर से कोई वैक्सीनेशन लेके प्रॉपर, या अदरवाइज कोई नॉन, मतलब काफ़ी बुरी, मतलब डेडली डिजीज है लाइक कैंसर है, तो उससे तो फिर आपको पता ही है, ठीक है, लॉन्ग टर्म आपका एक ट्रीटमेंट होता है, आफ्टर दैट भी उसकी जो है श्योरिटी नहीं होती कि आप लाइव रहेंगे या नहीं। इसलिए कहते हैं कि अपना प्रॉपर जो है वो सेफ्टी जो है हमें बरतनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इम्यूनो सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया है उसी को ही मैं एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ। इम्यूनो सिस्टम दो टाइप्स का होता है, इनेट जो आपको जन्म के टाइम अपने माता पिता से मिलती है जो इम्यूनिटी, एक्वायर्ड जो आप बाहर से लेते हैं, ताकि आपको बाहर कोई भी जैसे आप इस संसार में आते हैं तो यहाँ की कोई भी बीमारी आपको ना लगे, इसके लिए आप आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बाहर से डोज शॉट दिए जाते हैं, टेटनस के शॉट, आपको पता ही है पोलियो बूंद पिलाई जाती है ताकि आपको पोलियो ना हो, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप से वर्क करती है, एक सेल मेडिएटेड होती है जिसमें टी और बी सेल्स एक्ट करती हैं, वर्क करती हैं, और ह्यूमरल इम्यूनिटी जिसमें एंटीबॉडी खुद ही जो अपने एंटीजन को पहचान करके या किसी भी फॉरेन एंटीजन के साथ बाइंड करके इसको खत्म कर देती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि आप देख पाते हो एक बेसिक स्ट्रक्चर समझाने की, जैसे कि आप सभी को पता है हम एक सेल से डिराइव हुए ऑर्गेनिज्म हैं। जैसे कि सबसे पहले हम एक जाइगोट बने थे, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुई थी, ठीक है, देन 4 सेल्स बनी थी, देन हम यूट्रस में हमारा प्लेसेंटेशन हुआ था, फाइनली जो है आफ्टर 9 मंथ जो हमारा जन्म होता है, देन इस तरह की हमारी बॉडी फॉर्म होती है, यानी कि प्रॉपर स्किन है, इंटरनल ऑर्गन पूरे डेवलप होते हैं हमारे, देन ब्लड। इस तरह से हमारे, ये तो जस्ट एक बेसिक है कि कैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, किस तरह से वो वर्क करती है उसमें इम्यूनिटी, ठीक है, उस चीज़ को समझाने के लिए मैंने इस पिक्चर्स को यहाँ पे ऐड किया है। देन अब हम बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। मैंने जैसा कि बताया कि जनरलाइज्ड होती है, जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सबसे पहले तो उसे हमारी स्किन से ही तो गुजरना पड़ेगा। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक थोड़ी है स्किन कि अच्छा इस टाइप के बैक्टीरिया के लिए ये टाइप के बैक्टीरिया हमारी स्किन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, या कोई कोई और बैक्टीरिया है, कोई और एंटीजन है तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक कोई सिस्टम बना हुआ है, नहीं है ना ऐसा। तो सभी जो है वो इस
सबसे पहले तो हमारे क्रॉस हमारी स्किन को ही करते हैं, ठीक है। सो ये नॉन स्पेसिफिक टाइप की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है आपकी स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन विच इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ के मतलब जन्म के टाइम में प्रेजेंट होती है। इम्यूनिटी इज प्रोवाइड बाय डिफरेंट अलग इम्यूनिटी जो है वो अलग अलग बैरियर्स देती है, मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ताकि हमारी बॉडी में ना जा पाए इजिली से, इसके लिए इम्यूनिटी यानी कि जो शरीर की इम्यूनिटी है अलग अलग बैरियर्स लगे होते हैं, जैसे कि स्किन दिस इज ऑल्सो ए बैरियर which prevent the entry of foreign agent in blood. Clear है? Then 4 types of barrier. First that is a physical barrier, जैसे कि आपकी स्किन होगी. सेकंड फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है, आपकी बॉडी में जो भी इंटरनल ट्रैकिया है, एसिडिक पीएच होगी. सेलुलर बैरियर जैसे कि आपके टीयर्स हो गए, सेल्स से कोई भी एंजाइम्स रिलीज होना. साइटोकाइनिन बैरियर टी और टी सेल्स होगी, बी सेल्स होगी, इंटरफेरेंस हो गए जो वायरस इन्फेक्टेड सेल से रिलीज होता है. इनके बारे में डिटेल में हम आगे स्टडी करेंगे. फर्स्ट आपको इतना पता होना चाहिए इनेट इम्यूनिटी क्या है. नॉन स्पेसिफिक टाइप का डिफेंस होता है. 4 टाइप्स के बैरियर होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट. Then let's start our physical barrier. Physical एक ऐसे बैरियर होते हैं, फिजिकल मतलब जिसको आप टच कर सकते हैं. प्रिवेंट द एंट्री, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंट्री को रोक देते हैं हमारे बॉडी में, बॉडी के अंदर जाने से. सबसे पहले आती है हमारी स्किन जो कि मेन बैरियर होता है जो रोक देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया. सेकंड आपकी म्यूकस कॉटिंग, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में एंड यूरोजेनेटिकल ट्रैक्ट में. ये क्या करते हैं? ट्रैप करके ऑर्गेनिज्म को और खत्म कर देते हैं. फिजियोलॉजिकल बैरियर में आपकी बॉडी सिक्रेशन, जैसे कि आपकी बॉडी कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं, वो भी क्या करते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो किल कर देते हैं, ठीक है. जैसे फिजियोलॉजिकल बैरियर जो माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक देते हैं, जैसे कि आपकी स्टमक की एसिडिक पीएच, माउथ का स्लाइवा, आईज की टीयर्स में जो लैक्रिमल ग्लैंड्स होती है फ्लूइड रिलीज करती है, ये भी क्या करता है? किसी भी वायरस मतलब बैक्टीरिया को, फॉरेन एजेंट को डेड कर देते हैं. क्लियर है? किसी भी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है. अब हम बात करते हैं सेलुलर बैरियर. सेलुलर बैरियर कौन से होते हैं? आपको पता है हमारी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? सेल से मिलकर बनी हुई है. तो हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होती हैं जो रेडिकेट करती है माइक्रोब्स एंड प्रोवाइड करती है इम्यूनिटी, प्रोवाइड करती है. ल्यूकोसाइट्स, आपको पता है ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट में WBC होती है, ठीक है. ये किस चीज की फॉर्मेशन करती है? एंटीबॉडी की, ठीक है. मोनोसाइट और नेचुरल किलर सेल जो होती है ना WBC में, ये एक तरह की क्या होती है? लिम्फोसाइट्स होती हैं. एंड मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? किसी भी फॉरेन पार्टिकल को एनग्लफ कर जाते हैं, मतलब खा जाते हैं अपने अंदर ही, मतलब उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं. फैगोसिटिक नेचर की होती है एंड डिस्ट्रॉय कर देती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को. सेकंड है फोर्थ लास्ट वन, साइटोकाइनिन बैरियर. कौन से होते हैं इसमें? जैसे कि कोई भी वायरस से इन्फेक्टेड है, सपोज कोई वायरस से इन्फेक्टेड हमारी इस पॉइंट पे, जैसे वायरस से इन्फेक्टेड ये सेल्स है, तो यहाँ की जो सेल्स है ताकि दूसरे सेल्स का दूसरी मतलब जो पार्ट में जो सेल है उनको बचाने के लिए ये वायरस इन्फेक्टेड सेल एक प्रोटीन रिलीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरोन. इंटरफेरोन क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है दूसरी नॉर्मल सेल को, ठीक है. क्लियर है? यूजली सिक्रेटेड फ्रॉम द वायरस इन्फेक्टेड. ये भी क्या कर देते हैं? उस पैथोजन को एनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं अपने केमिकल सिक्रेशन से. और उस सिक्रेशन का क्या नाम है? इंटरफेरोन्स. क्लियर है? इसे बोलते हैं हम साइटोकाइनिन बैरियर. यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? किसी को नहीं आया है तो वो मुझे कमेंट करके पूछ भी सकता है, ठीक है, बिकॉज वी आर ऑल ऑनलाइन. क्लियर है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी मैंने कहा था जन्म के बाद वाली जो इम्यूनिटी होती है उसको हम एक्वायर्ड बोलते हैं, जो हम बाहर से एक्वायर करते हैं, आपको जन्म से नहीं मिलती, ठीक है. जो पैथोजन स्पेसिफिक होते हैं, सपोज आपको टेटनस का शॉट मिला है, सपोज कल को आपको किसी लोहे से, आयरन से, कांच का कोई टुकड़ा लग जाए तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको टेटनस हो जाएगा, है ना. क्योंकि हम काम करते रहते हैं, गिरते रहते हैं मिट्टी में, आपको पता है हर जगह वायरस बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया वगैरह होते हैं. तो उस चीज का बचाव करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा आपको टेटनस के शॉट फ्री में दिए जाते हैं, ठीक है. किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या संस्था में जाके आप लगवा सकते हैं. टेटनस का शॉट आपको किस चीज का बचाव देगा? टेटनस से ही बचाएगा ना. ये क्या होती है? पैथोजन स्पेसिफिक होते हैं. मतलब आपको टेटनस का टीका लगा है, दैट मीन्स वो किससे बचाएगा? टेटनस वाले बैक्टीरिया के बचाव से ही
आपको वो टीका लगाया गया तो डेफिनेटली वो बीमारी आपको नहीं होगी। ये क्या हुई, पैथोजन स्पेसिफिक हुई, कैरेक्टराइज्ड बाय द मेमोरी। ठीक है, इसमें जो है ये एक्वायर्ड है, ये मेमोरी बेस्ड होती है। व्हेन पैथोजन एनकाउंटर करता है बॉडी फर्स्ट लाइन, अगर कोई भी मतलब बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जाता है तो फर्स्ट लाइन जब वो हो जाएगा तो बॉडी को ज़्यादा टाइम लगेगा उस बीमारी से ठीक होने में, लेकिन जैसे ही वो पैथोजन सेकंड टाइम घुसेगा तो बॉडी को याद रहेगा कि ये बैक्टीरिया पहले भी आके हमारी बॉडी को डिस्टर्ब कर चुका है, तो दूसरी बार बहुत ही इफेक्टिवली उससे लड़ेगा। पहली बार आएगा तो वो समझ नहीं पाएगा कि किस टाइप का जो है वो पार्टिकल, किस टाइप का बैक्टीरिया है, उसे टाइम लगेगा एंटीबॉडी बनाने, लेकिन सेकंड टाइम वो आएगा तो हमारी बॉडी को टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो इसीलिए उसे फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स जो होता है वो स्लो होता है हमारा। ठीक है, और जो सेकंड टाइम रिस्पॉन्स होता है उसको वो हाई रिस्पॉन्स होता है, या हाईली इंटेंसिफाइड बोलते हैं, या सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। जब कोई भी एक पैथोजन सेकंड बार हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी जो है वो काफ़ी इफेक्टिवली वर्क करती है उस पैथोजन के अगेंस्ट में। टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी अगेन जो है वो दो टाइप की होती है। एक तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है जिसको ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है बोलते हैं, मतलब ये जो है ब्लड में प्रेजेंट होती है। सेकेंड है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्लियर है? जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है ना, इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, बी एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट जो होती है ये तो एंटीबॉडी बनाती है, और टी लिम्फोसाइट ये हेल्प करती है बी सेल्स की ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडी बनाए। टी जो है वो हेल्प करेगी बी सेल्स की ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे। बी लिम्फोसाइट जो होती है ये एंटीबॉडीज बनाने का ही काम करती है, बी इनकी हेल्प करती है। क्लियर है? फर्स्ट जो एंटीबॉडी मीडिएटेड एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना, इसमें आपको पता है बीओटी सेल्स होती है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया। इसमें क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यूनो रिस्पॉन्स के बारे में आप स्टडी करते हैं। मेन जब पैथोजन मतलब कोई भी पैथोजन पहले एंटर करता है, ठीक है, बी लिम्फोसाइट आइडेंटिफाई करती है फॉरेन सब्सटेंस को, रिस्पॉन्ड करती है, रिस्पॉन्ड करके वो क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है उस फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट में। वो पहचान जाती है, बी सेल्स पहचान जाती है कि अच्छा कोई एंटीजन आया, वो फटाफट से जो है वो एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करती है, किसकी, बी लिम्फोसाइट की, टी सेल्स। ठीक है, तो रिस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग आर्मी ऑफ प्रोटीन बनाती है, यानी कि एंटीबॉडीज बनाती है। एंटीबॉडीज क्या होते हैं, एक टाइप के प्रोटीन होते हैं जो लड़ते हैं उस पैथोजन से। ठीक है, ताकि वो हमारी बॉडी से या तो निकल जाए, खत्म हो जाए। टी लिम्फोसाइट जो होती है वो आपको पता है हेल्प करती है बी की टू प्रोड्यूस करने के लिए। टी सेल्स हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, और इसीलिए हम बोलते हैं कि बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज। इसलिए एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द, आपको पता है एंटीबॉडीज कहाँ पाई जाती है, ब्लड में। कहाँ पे, किस पार्ट में, जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। जो डब्ल्यूबीसी होती है वो एंटीबॉडी लिम्फोसाइट बनाने का काम करती है। ठीक है, एंटीबॉडी बनाती है। सिंस एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड, दिस इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को बोलते हैं, जो इम्यूनिटी जो एंटीबॉडी ब्लड में पाई जाती है उसी उन्हीं एंटीबॉडी को ह्यूमरल इम्यूनिटी कॉल करते हैं। जैसे कि आप इस ब्यूटीफुल डायग्राम से देख सकते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी में ये है आपकी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के जो सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, एंटीजन, सॉरी ये एंटीबॉडीज है। लिम्फोसाइट के सरफेस पे एंटीबॉडीज हैं। जैसे ही कोई बाहर का फॉरेन पार्टिकल एंटीजन आता है हमारे, तो हम ये जो एंटीबॉडीज होती है देख रहे हैं आप, इसके सरफेस पे अटैच हो रही है एंटीजन के, और इसे किल कर देंगी। यहाँ पे देखो सरफेस पे अटैच होके इसे किल कर देंगी। दिस इज लिम्फोसाइट। इसीलिए हम बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी सबसे पहले ब्लड में प्रेजेंट होती है। ब्लड में क्या होती है, एंटीबॉडी, जो किसी भी कोई भी एंटीजन अगर सक्सेसफुली हमारे ब्लड में एंटर कर जाता है, कोई भी बैक्टीरिया का, वायरस का, कोई भी एंटीजन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीबॉडी उससे लड़ती हैं, उसे खत्म करती हैं। ठीक है, देन दिस इज द अगेन सेकेंड डायग्राम, जैसे एक्स्ट्रा सेलर माइक्रोब, जैसे कि बैक्टीरिया चले गए आपकी बॉडी में, सिक्रेटेड एंटीबॉडी। ठीक है, बी लिम्फोसाइट ने एंटीबॉडी बनाई, वो इन एंटीजन के साथ अटैच हो जाएंगे, और आपको पता है न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगी पहले तो हमारे, फिर लाइसिस मतलब खत्म करने का काम करेंगे, फाइगोसिटिक एंड में वो उसे खा जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये एंटीबॉडी ने एंटीजन के साथ इंटरेक्ट किया और मोनोसाइट की सेल जो होते हैं इनको खा जाती हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ
WBC। अब हम बात कर लेते हैं एंटीबॉडी की कैसी स्ट्रक्चर होती है, एंटीजन क्या होता है। तो स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ एंटीबॉडी, ये वाई शेप की स्ट्रक्चर होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें इस डायग्राम में आपको देख पा रहे हैं वाई शेप की स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी की, ठीक है। एंटीबॉडीज प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द लिम्फोसाइट के द्वारा, आपको पता है ये प्रोड्यूस की जाती है, एक प्रोटीन प्रोड्यूस किया जाता है जिसको हम एंटीबॉडी कॉल करते हैं। मॉलिक्यूल जो होते हैं एंटीबॉडी के, इसकी 4 पेप्टाइड मतलब टेट्रा मतलब चेन होती है, 4 पेप्टाइड की चेन होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हो 2 लॉन्ग चेन होती है और ये जो एक शॉर्ट चेन होती है जिसे हम लाइट चेन बोलते हैं, और ये लॉन्ग वाली जो होती है इसे हैवी चेन बोलते हैं। और यहाँ पे जिग जैग जो सिस्टम आप देख रहे हैं ना बिल्कुल टिप पे, यहाँ पे एंटीजन आके बाइंड करता है, ठीक है। नीचे से ये सिंपल होती है। 4 पेप्टाइड की चेन होती है, 2 स्मॉल होती है, ठीक है, 2 स्मॉल होती है, मतलब दूसरी साइड का यहाँ पे डायग्राम नहीं बना हुआ है। आपने ऐसा सपोज करना है कि इस तरह का स्टैंड इधर लगा हुआ है, ठीक है। तो 2 स्मॉल होती है, 2 हैवी होती है। रिस्पॉन्ड टू H2, जो लाइट वाली होती है उनको L2 कॉल करेंगे, क्योंकि 2 है, एक यहाँ पे एक दूसरी साइड है, सपोज करना है आपने, ठीक है। सो H2L2, क्योंकि 2 ही लॉन्ग है, 2 ही हैवी है। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। 5 टाइप्स की एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में, IgA, IgM, IgE, IG एंड IgD। जिसमें सबसे मोस्ट अबडेंट अमाउंट में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है वो है हमारी IgG, जो कि हमारे ब्लड के सीरम में प्रेजेंट होती है, अब अबाउट 80% होती है, ठीक है। IgA एलर्जिक करती है, ठीक है, क्लियर है। और आपके ब्लड में भी कोलेस्ट्रॉल में फर्स्ट मिल्क जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें भी पाई जाती है, क्लियर है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, होप सो इट इज क्लियर टू ऑल। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।